हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम उस महान व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसने भारत के संविधान को बनाया। आज वो हमारे बीच ना होते हुए भी हर कोई उन्हें याद करता है। वह महान व्यक्ति जिसने दलितों और महिलाओं की अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया, जिसके कारण आज सभी दलितों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं का समाज में सम्मान से जीने का अधिकार मिला। तो आज हम उनके कुछ विचारों को जानते हैं तथा उनके विचारों को अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। तो फ्रेंड्स, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, एक प्रसिद्ध नेता है जिन्होंने भारत के संविधान को ध्वजांकित किया। वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूपों से पिछड़े वर्गों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। 2015 अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष था, जिन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। सरकार ने वर्ष को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया। यह दिन नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को चिन्हित करने के लिए आइए हम उन्हें उन्हीं के शब्दों में याद करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 16 प्रेरक विचार। वह इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। शिक्षित बनो, संगठित हो और उत्तेजित हो। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। मन की खेती मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप स्वयं सहायता में विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छी मदद है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए जितना हो सके संघर्ष करना चाहिए। इसलिए अपना आंदोलन जारी रखें और अपनी सेना को संगठित करें। संघर्ष से आपके पास शक्ति और प्रतिष्ठा आएगी। भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच एक नाश्वर संघर्ष के इतिहास के अलावा और कुछ नहीं है। मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं के प्रति डिग्री से मापता हूँ। पुरुष नाश्वर है, वैसे ही विचार है। एक विचार को प्रचलित करने की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाएंगे। हर आदमी जो मिल की हठधर्मिता को दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता सबसे करीबी दोस्त में से एक होना चाहिए। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है वह सरकार की अवहेलना करने वाले राजनेता से अधिक साहसी व्यक्ति होता है। एक महान व्यक्ति
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग होता है, क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार होता है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाता है तो दवा दी जानी चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। इन 16 विचारों में आपको कौन सा विचार अच्छा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।